फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्मॉल टाउन बैंकर में। जैसा कि आरआरबी क्लर्क और पीओ के प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके पास इस साल के एंड तक एक जॉब पाने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस अपॉर्चुनिटी के बीच में आपको मेंस देना होगा और इस मेंस को आप कैसे अप्रोच करें उसके रिगार्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात ये कि आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों को मिलाकर करीब 7200 सीटें हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है आपके पास। और इंडिया में करीब 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो करीब 70,000 बच्चों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो आप अच्छे खासे बच्चों को पीछे छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन असली कंपटीशन अभी है, क्योंकि जो 70,000 बच्चे हैं उनका जो लेवल होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, तो कंपटीशन इंच बाय इंच होगा। इस इंच बाय इंच कंपटीशन में आपको निकलना है और क्रैक करना है एग्ज़ाम को। तो उसके लिए आपका क्या स्मार्ट अप्रोच रहेगा, आप कैसे एग्ज़ाम के टाइम में जो स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जैसा कि प्रीलिम्स में रीजनिंग और मैथ्स होते हैं, मेंस का सीन अलग होता है, क्योंकि मेंस में 3 नई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश। और जैसा कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बहुत अच्छी खासी होगी, लेकिन मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाना होगा, क्योंकि कंपोजिट टाइम रहता है, 3 अलग सेक्शंस आ जाते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस के लेवल क्वालिटी वाले हो जाते हैं थोड़े। प्रीलिम्स में होता है कि बस क्वेश्चन आपको जल्दी में बनाना है, लेकिन मेंस में थोड़ा टाइम मिलता है, तो क्वालिटी थोड़े क्वेश्चंस के रहते हैं उसमें। तो उसके लिए आइए मैं आगे बताता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है और क्या सीन रहता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि किस सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं और वो कितने मार्क्स कैरी करते हैं। तो टोटल जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में हमें बनाने होते हैं। 2 घंटे का कंपोजिट टाइम होता है, उसमें आप किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं। बात करें अगर रीजनिंग और मैथ्स की, दोनों में 40 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का होता है और वो दोनों मिलकर 100 मार्क्स कैरी करते हैं। मीन्स की रीजनिंग और मैथ्स 50-50 के सेक्शन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं दोनों में। फिर आगे बढ़े तो इंग्लिश और हिंदी, जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि आपको दोनों में से कोई एक ही सेक्शन टिक करना होता है और वो एग्जाम के टाइम ही टिक होता है, पहले आपको टिक नहीं करना है। तो ये दोनों में से कोई भी एक सेक्शन जो आप ऑफ करेंगे उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर एक नंबर का होता है और वो 40 मार्क्स के होते हैं। जीए फिर आता है अगला सेक्शन, क्योंकि 40 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, जो कि 6 मंथ्स के करंट अफेयर और हल्के फुल्के बैंकिंग अवेयरनेस को कैरी करता है। ये भी एक नंबर एक क्वेश्चन कैरी करता है और टोटल 40 मार्क्स के हो जाते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसमें भी 40 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 0.25 मार्क का होता है और वो टोटल 20 मार्क्स के सेक्शन होता है ये कंप्यूटर वाला। तो टोटल 200 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे में आपको बनाने हैं। अगर बात करें फिर कि कंपोजिट टाइम जो 2 घंटे का है उसको कैसे हम डिवाइड करें स्मार्ट वे में, ताकि आप लीड कैसे करें और क्रैक करें एग्जाम को। उसके लिए मेरा जो अप्रोच था, जो मैंने जब आरआरबी पीओ क्रैक किया था उस समय मैंने जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश को सेपरेटली एक अलग बना लिया था कि इन तीनों को 45 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लूँगा, ताकि अगले जो 1.15 आवर हैं वो मैं रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से दे पाऊँ, ताकि ये जो प्रेशर होता है रीजनिंग को पजल बनाने के टाइम या फिर मैथ्स के डीआई बनाने के टाइम या फिर जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है वो मेरे ऊपर हावी ना हो। इसके लिए मैं जब मॉक देता था उस समय से ही मैंने प्रैक्टिस बना रखा था कि जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश को 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। उसके लिए आप जीए को कोशिश करें कि 10 मिनट में निपटा दें, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार देख के टिक मार सकते हैं। कंप्यूटर में वही है, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो 10 मिनट में जितने बनाने होंगे उतने बन जाएंगे। इंग्लिश को आपको 25 मिनट देना है, क्योंकि 2 आरसीज होती है, आप एक इग्नोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश को आप 25 मिनट दें ताकि ये तीनों 45 मिनट में हो जाए। उसके बाद 1.25 घंटे में आप फ्लेक्सिबल रहें रीडिंग और मैथ्स के लिए, और रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से समय दें। तो ये था हमारा सेक्शनल टाइम अप्रोच। अब हम बात करेंगे कि सेक्शनों में, हर सेक्शन में क्वेश्चन कितने बनाने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। उसके लिए हमें कट ऑफ से जो सालों साल कट ऑफ रह रहा है उसके बारे में वेल अवेयर रहना होगा, क्योंकि ये कट ऑफ ही बताते हैं हमें कि कंपटीशन रियल टाइम में कितना है और हमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है। तो बात करें अगर आरआरबी पीओ की, तो लास्ट 2-3 सालों से 90 से 100 के अराउंड कट ऑफ रहता है, और आरआरबी क्लर्क का 130 से 137 के बीच लास्ट ईयर कट ऑफ था स्टेट वाइज। तो हमें अपने जो अटेम्प्ट्स हैं इन्हीं के अराउंड अपने आप को रखना होगा। अगर आप आरआरबी पीओ दे रहे हैं तो आपको 20 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा रखने होंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी अलग से होता है जो कि 20% वेटेज कवर करता है। मेंस का वेटेज 80% होता है, तो मेजर
आप लीड मेंस में ही बना लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इसलिए आप 20 प्लस अगर कट ऑफ से रखते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाता है। वही अगर बात करें आरआरबी क्लर्क में तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपको कट ऑफ से बस जस्ट अप भी रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आपको 130 से 137 अगर लास्ट ईयर कट ऑफ था, तो इस साल उससे थोड़ा आप अपना अप्रोच रखना होगा कि 140 145 मार्क्स ले आए। उसके लिए आप करीब 150 प्लस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रखने का टारगेट रखें। तो और दूसरी बात कर लूँ कि एक सेक्शनल कट ऑफ की, तो ये मेजर फैक्टर है किसी के रिजेक्शन में भी, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और जीए, कंप्यूटर और मैथ्स, ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, तीन जो ये सेक्शंस हैं, इसमें जो जीए और मैथ्स है, इसमें सेक्शनल कई लोगों के क्लियर नहीं हो पाते हैं। और एक इंग्लिश और हिंदी भी होता है, उसमें भी ऑप्शन लेने में लोग गलती करते हैं। कई लोग हिंदी लेते हैं कि मैं ज़्यादा स्कोर करूँगा, लेकिन कई लोग उस सेक्शन में फंस जाते हैं। तो लास्ट ईयर अगर बात करें तो रीजनिंग का 17, क्वांट का 11, जीए का 9, कंप्यूटर का 11 और हिंदी का 17 और इंग्लिश का 11 सेक्शनल कट ऑफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में कितना मेजर डिफरेंस है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, इसके चलते कई लोग का हिंदी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होने के चलते वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे अटेम्प्ट अप्रोच क्या होने चाहिए, क्या टारगेट हमें सेट करना होगा, उसके लिए बात करें अगर तो रीजनिंग मैथ्स में टारगेट रखना है कि 70 क्वेश्चंस एनी हाउ आप अटेम्प्ट लें। इंग्लिश में 35 to 38 क्वेश्चंस टारगेट रखे कि अटेम्प्ट लें। और रीजनिंग मैथ्स में आप एक पजल में आप इग्नोर कर सकते हैं, आपको 40 में से 35 क्वेश्चन बनाने ही हैं। और अगर बात करें क्वांट की, तो उसमें आप जो मिसलेनियस के एक आध क्वेश्चन है, या फिर आप जो एक आध जो डीआई अगर टफ आता है तो उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फंस नहीं सकते। अगर फंस रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। अगर बात करें जीए की, तो आपको मिनिमम 20 से 22 आपको क्वेश्चन जनरली बनाना है, क्योंकि आपको यही सिलेक्शन में आपके हेल्प करेगा। क्योंकि जीए जो है बहुत स्कोरिंग होता है और कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स क्रैप कर सकते हैं। हाँ, एक और बात बता दूं जीए के बारे में कि एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी खासी मेंटेन करती है। अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। कई बच्चे 40 में से 35-36 अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, वो सेक्शन से भी पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए एक्यूरेसी मैटर कर। अगर आप 18 क्वेश्चन बना रहे हैं, 20 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उतना जो भी आप बना रहे हैं अगर एक्यूरेसी के साथ बनाए, तुक्का ना लगाएं। कंप्यूटर जो है इसमें भी सेक्शन कट बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि 30 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो स्मार्ट वे में अगर आप अप्रोच रखते हैं तो आप आराम से मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई टफ नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स की जो आपको मेंस के लिए ध्यान में रखना है। पहली बात ये है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है। तो अगर आप ज़्यादा गलत करेंगे तो ज़्यादा निगेटिव मार्क्स ले आएंगे, और सेक्शनल में भी हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो जाएँ। तो एक्यूरेसी और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। कई बार आप क्वेश्चंस के ट्रैप में फंस जाते हैं और ज़्यादा टाइम ले बैठते हैं, उसके चलते आपके अटेम्प्ट्स बहुत लो हो जाते हैं। दूसरी अगर बात करूं तो मॉक जो आपको डेली देना है, फुल मॉक, और उसको प्रॉपरली आप उसको एनालाइज करें और उसमें जो आपसे गलतियां हो रही हैं उसको सुधारें। सेक्शनल मॉक आप ज़रूर दें, जिससे कि आप प्रॉपर वे में कैसे सेक्शनल टाइम आपको प्रिपेयर करना है, कब कैसे स्विच करना है, उसके लिए आप बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे सेक्शनल मॉक से। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पर डे आप टॉपिक कुछ रिवीजन करके, जो सेक्शन मॉक्स भी कई सारे टेस्ट सीरीज में जो अवेलेबल हैं उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करें। और जीए के लिए मैं खास करके बोलूँगा कि आप जो कैप्सूल्स हैं जो प्रिपेयर रहते हैं लास्ट में, जो कई सारे कैप्सूल्स अड्डा के जैसे कैप्सूल्स हैं, तो उसके थ्रू आप रिवीजन करें। और या फिर आपने जो पर्टिकुलर नोट बनाया है उसको ही 2-3 बार रिवीजन कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्ट और प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्ट के बिना आप डे बाई डे थकाऊ होते जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आपको कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में आपसे कोई गलतियाँ ना हो, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना हो। उसके लिए आपको कामनेस बनाने के लिए प्रॉपर डाइट और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मेंस को एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देंगे और सक्सेसफुल होंगे इस साल, और इस बेटर अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।